छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बुधवार देर शाम बहडाला में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली इस पेयजल योजना में बनने से इस क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या हल हो जाएगी। सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत साल 2024 तक हर घर को नल व हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे समयबद्ध हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। जल जीवन मिशन को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रत्येक घर तक शुद्ध जल पाइपों द्वारा पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सतपाल सत्ती ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1200 बस्तियों और 5000 से अधिक घरों को पेयजल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की है। पंडित जी आ रहे हैं, तुम भी थोड़े जो हटो। अरे इधर देखो, कितना जाते हुए हो गया। पंडित जी पीछे इधर देखो जरा भाई मड़े कि वो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं, तो सभी से निवेदन है कि राजपूत सभा के स्टेट अध्यक्ष आदरणीय भूपिंदर सिंह लक्की जी और आईपीएच डिपार्टमेंट के आदरणीय गांव की तरफ से आदरणीय हमारे सूबेदार तो पोला जी और कनैल सिंह जी, इनका ही मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने कर कमलों से आदरणीय हमारे सतपाल सत्ती जी का जो मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो इसके साथ साथ सतपाल सत्ती जी, मैं दिल से कहता हूं कि आपने कभी भी कोई भी हमारे कर गया, आपने कभी ये नहीं कहा कि उसको नहीं साथ लाए या उसको नहीं साथ लाए। इसकी मेरे बहुत ही खुशी है कि जो भी चल गया उससे पूछा नहीं कि आपकी जात क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपका नाम क्या है। देरी हुई, टेक्निकली प्रॉब्लम थी, और उसके बाद हमारा जो +2 स्कूल है उसकी बैक साइड में हमने 3 रिग ऐसा गांव के अंदर पिछली गवर्नमेंट में लगाए। कांग्रेस की 5 साल गवर्नमेंट लगी, मुझे लगता नहीं कोई हैंडपंप भी लगा होगा तो मुझे नहीं आइडिया। वो रिगें भी वो चला नहीं सके, हम दोबारा आए तो अभी भट्ठे वाली रिग का काम दोबारा से हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे गांव के अंदर अभी पीने के पानी की समस्या थी, लगभग 15 लाख रुपए से जो रिग लगेगी, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पीने वाले पानी की समस्या को काफ़ी हद तक हम लोग हल कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी स्कीम है, कभी भी खराब हो जाती है और भी कहीं से लाएंगे तो नई रिग की ज़रूरत है। आप रोज़ देख रहे होंगे, रोज़ हम गांवों में रिगों का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। ये क्यों संभव होता है? क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, वो चाहे शांता जी रहे, चाहे धूमल जी रहे, चाहे आज जयराम ठाकुर जी हैं, हम सब लोग काम करने में विश्वास करते हैं, भाग दौड़ करने में विश्वास करते हैं। जैसे बग्गा जी बता रहे थे कि चुनाव लूज करके हम लोग हार गए, उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा जीवन हार गए। हर काल में आपके घर में टूटी में से निकलता रहेगा, वो इलेक्शन के दिनों में नहीं निकलेगा।
हम वो सड़क बना करके गए हैं। मैं बग्गा जी को बता रहा था कि जिस समय धूमल जी की पिछली गवर्नमेंट थी तो हमारा त्रिशमा रिजोर्ट जो भूपेंद्र जी का सनशाइन रिजोर्ट है उसके साथ रिजोर्ट है, चताड़ा वाला रोड, वहां से हमने रोड शुरू करके बडाला के टोबे तक, टोबे से लेकर के ऊपर वाला जो आपका पुखरुआ को रोड जाता है वहां तक, और वहां से जो आपका रोड जखेड़ा चौक पे मिलता है जाकर के वहां तक, और फिर इस रोड से लेकर के इस रोड तक 5 करोड़ 12 लाख में बनाया था। 5 साल में 5 रुपए कांग्रेस ने लगाए हो तो कोई कांग्रेसी बता दे, जब पूछ लेना लोगों के घर में जाके। 5 साल कुछ नहीं हुआ, हम फिर आए, फिर लगा यार रोड डबल करना चाहिए, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो गई, अच्छा होना चाहिए। आपके सामने जयराम ठाकुर जी को जहां लेकर के आए 2.5 करोड़ का फिर से रोड बना करके हमने 5 साल के वालों ने पानी को चला करके रखा। जब हमें कहा जा रहा था बाहर मत निकलो तो ये लोग बाहर निकल करके कोरोना काल में भी अपने ऊपर मुसीबत खड़ी करने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे थे। इनको नरेंद्र मोदी ने योद्धा का नाम दिया कि ये सब लोग हमारे उसी तरह योद्धा हैं जैसे मिलिट्री का आदमी आज लद्दाख के बॉर्डर एरिया के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये भी कोई कम खतरे का वो नहीं, आदमी घर जाएगा, बच्चों को हो सकता है, बच्चों की जान जा सकती है, पत्नी को, माता को, पिता को, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग इसलिए ठीक रहे कि हमने एक दूसरे का सहयोग किया। मोदी जी ने बोला भी लोगों को कि भैया अगर कोई पड़ोस में भूखा है तो बेचारे को सहयोग करो। आप लोगों ने अनेकों ने किया, अनाज गवर्नमेंट ने भी बांटा, लोगों ने भी दिया, और मैंने तो जहां तक भी देखा कि लोगों के जब अनलॉक हुआ, लॉकडाउन खुला, तो लोगों के बिजली के, पानी के बिल आए, जब दवाइयां लेनी थी लोगों ने बेचारों ने उसको दवाई ला के दी, माता जी से पैसे नहीं मांगे कि कोई नहीं आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई बिजली के बिल भी कई लोगों ने दिए एक दूसरे के। आज भी लोगों को दिक्कत है, इंडस्ट्री बंद हो गई, अनेकों का रोजगार चला गया, लेकिन हम सब लोग अनुशासन में और संयम में रहना जानते हैं, और हम लोग मुसीबत में भी जिंदगी जीना जानते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने कोरोना काल को बड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी स्पष्टवादी ढंग से, बड़ी ताकत के साथ हम लोगों ने प्रयोग किया। और हम लोग मैसेज सुनते रहे मोबाइल के ऊपर, कोरोना लॉकडाउन, आप ऐसा करो, हाथ धोवो, सैनिटाइजर से धोवो, साबुन से धोवो, मास्क लगा करके रखो। देता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सब लोगों ने समय निकाला, और मैं धन्यवाद करता हूं नरेश धीमान जी का। कुछ दिन पहले ही मेरी इनसे बातचीत हुई थी, राममूर्ति जी ने फिर से याद दिलाया कि उस एरिया में पानी की समस्या है, और यहाँ भी पीने के पानी की हमारी बारसड़ा वाले रोड से रिक्स से आता है, बड़े सालों से आता है। हमने कोशिश की धूमल साहब के टाइम पर, जब पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी 2007 से 2012 तक, हम लोगों ने हर गांव के अंदर रिगों का जाल बिछाया। आपके इस अंदर सड़कें तो अटल जी का योगदान है उसमें। आज अगर नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके ध्यान में आया, हम सब लोगों को भी दिक्कत होती थी। मान लो किसी आदमी में ठूठर मोहल्ला में आदमी का घर है, उसकी जमीन थोड़ी आधा किलोमीटर खेतों में, वो कहता है चलो यार जहाँ तंगी होगी भाई साहब तुम जहाँ रह लो, मैं वहां डाल लेता हूँ। जब वो नलके के लिए आता था हम उसको कहते थे यार इतना दूर पाइप कैसे डलवाएंगे, आप भी गुस्सा होते थे, हम भी उनको बोलते थे एक्शन को कि यार पाइप डाल दो। कहता जी गवर्नमेंट का रूल नहीं है, इतनी लंबी पाइप कैसे डालेंगे, 3 लाख की पाइप डालेगी, क्या करें, कैसे करें। हम भी परेशान होते थे, आप भी परेशान होते थे। नरेंद्र मोदी जी जो गरीब परिवार से निकल के आया, उसके मन में आया कि हर घर के रसोई में अगर हमने गैस का सिलेंडर पहुंचाया तो अब मैं हर माता की रसोई में पानी पहुंचाऊंगा, नल का पहुंचाऊंगा। उसने निर्णय लिया कि इस देश के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर मैं 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चूंगा, और इस देश के 19 करोड़ परिवारों में से जितने परिवार ऐसे हैं जिसकी रसोई में नलका नहीं है, उसको नलके के लिए जितनी पाइपें पड़ती हैं वो हम डालेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक्शन बैठे हैं, आप लोग बताओ किसका घर कहाँ है, फार्म भरो 100 रुपए का, आपको हम लोग 10 लाख की पाइप डालेगी तो वहां तक डालेंगे। बताए कोई किसका घर कहाँ पर है, रसोई में डालेंगे। पर मैं आज सुबह नियाला में था, मैं कह रहा हूं सानू कई लोग ने की है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के टाइम भी टैक्स आता है, कांग्रेस के टाइम भी पैसा आता है, वो घर को ले जाते हैं, हम लोग जनता के बीच लगाते हैं। अंतर इतना के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को 12-12 हजार रुपया भेजा। वो अलग बात है, कई गांवों के अंदर टॉयलेट पहले बन गया हुआ, पैसा दे दिया, जिस गरीब ने बाद में बनाया उसको पैसा भी नहीं दिया। ऐसे लोग भी हैं गांवों के अंदर, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने नरेगा का पैसा खा लिया, बाद में अपने नाम लगवा लिया, ऐसे भी लोग हैं। वो अलग चीज है, क्योंकि बेईमानी चलती रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो सिलेंडर भी भेजा,
नरेंद्र मोदी जी ने तो टॉयलेट के पैसे भी भेजे, और नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है 19 करोड़ लोगों में से 4.5 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है। घर है तो वहीं भैंस बनती है, वहीं बकरी बनती है, बरामदा है, कमरा है, और 8 लोग वहीं सोए हुए हैं। मोदी ने कहा है घर नहीं है, जब पशुशाला है। मैं दूंगा इन लोगों को 1,65,000 रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्णय लिया नरेंद्र मोदी ने, 2022 तक देश के 4.5 करोड़ लोगों को मकान बना के देंगे। देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो ये कहेगा मेरे पास मकान ही नहीं है। आप कल्पना करो किसी का मकान ना हो, आप थोड़ा सा सोचो। हमारी भैंस का भी भाड़ा होता है, चाहे जैसा भी है, चाहे टीन है, चाहे शन है, चाहे कच्चा है, चाहे पक्का है। इस देश के अंदर 4.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनका मकान ही नहीं है, खड्डों में सोते हैं, सड़कों में सोते हैं। पशुशाला है, ढंग का मकान चाहिए, बच्चों को पढ़ाई भी होनी है। सास बहू ने अलग अलग कमरे में रहना चाहिए। भैया जिसकी शादी हुई है उसको अलग कमरा चाहिए, जिसके बच्चे उसने पढ़ाई करनी है बच्चों के लिए अलग कमरा चलाई है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना आने वाले 5-7 दिनों के अंदर आपके गांव के अंदर 50 कनेक्शन मंजूर हुए हैं, और हम लोग फ्री गैस के सिलेंडर बांटेंगे गांव के अंदर। मैं कई बार बोलना बंदे मैं बोलिया किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस के लोग अमीर परिवार से आते थे, आजकल राहुल गांधी जी किसानों के नारे लगा रहे हैं। किसानों के साथ मोदी ने न्याय कर दिया, पता है नहीं किसान होंगे क्या। मैं कही पूछो 4 दाना सामने रख दो, इन्हों पूछो 10 मूंगी दी केड़ी है, माह दी केड़ी है, मसरा दी केड़ी है, छोलियां दी केड़ी है, और माह केड़े है। ये नारे लाई जाता, ट्रैक्टर ऊपर सोफा रख के नारे लाई जाता। पंजाब केसरी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।